राम राम जी। मैं भोला गुजर, आप सभी का स्वागत है गुजर यूनिटी चैनल में। मैं आज आपको गुजर समाज की एक ऐसी बेटी से मिलाना जा रहा हूं जो हमारी समाज की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। हमारे समाज की अन्य बेटियां भी अब इनके जैसा बनना चाहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुजर सोनिका नागर की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कबड्डी टीम की कप्तान हैं। बहन जी, आप अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए। मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ और पहली बात तो कि मेरे मम्मी पापा नहीं थे। जब मैं छोटी मतलब 12th पास कर ली थी तब मेरे मम्मा एक्सपायर हो गई थी। और जब मैं पुलिस में भर्ती हुई थी उस टाइम पे मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे। और मुझे जो गाइड करा था वो मेरी बहन ने और मेरे भाई ने गाइड करा है। और मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ, जैसे मम्मी पापा नहीं होते हुए भी लड़कियों के पेरेंट्स रोक देते हैं, शादी कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग भाई सपोर्ट में उतर रहा है मेरा कि आपके मम्मी पापा नहीं है तो कोई नहीं, आपकी सपोर्ट में किसी को लो, नहीं तो अपनी मेहनत करो। क्योंकि पब्लिक होती है सिर्फ बोलने वाली, वो ये बोलते कि तुम नहीं मेहनत मत करो, मम्मी पापा नहीं है, कमेंट करती है, उन सबको अनदेखा करो और अपनी मेहनत करो, तभी आगे निकलो। क्योंकि मेरे साथ जो सिचुएशन हुई है, मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा एक्सपायर होने के बाद फिर एक ऐसा लगता है कि फिर कोई मेहनत करने का ऑप्शन नहीं होता है। क्योंकि कोई गाइडलाइन हो उसके बाद भी मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी थी, मैं फिर भी मेहनत में लगी रहती थी। पब्लिक बोलती थी गाँव के, भाई लड़की ऐसे मेहनत कर रही है कि इसे रोको, ये करो वो करो, कि छोटे इस तरह से कपड़े पहन के वो इससे मेहनत कर रही है, कि सब तरह लड़कियों पे कंट्रोल रहता है। कि ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि सोनिका नागर पे कंट्रोल नहीं था, मेरे पे बहुत कंट्रोल था। फिर भी मैं अपने गांव से अलग हट के अपने गांव से अकेली लड़की पुलिस में भर्ती हुई, बट अभी तक कोई लड़की पुलिस में भर्ती नहीं है। मैंने मेहनत करी, मैंने गांव की किसी की नहीं सुनी थी, सिर्फ अपनी फैमिली की सुनी थी। इसलिए मैं आप सबसे ये बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें मेहनत करनी है तो तुम पब्लिक को, सबको कमेंट का नेगेटिव करो, अपनी मेहनत पे लग जाओ। यही मेरी सबसे उम्मीद है। अच्छा बहन जी, आप ये और बताइए, ये आप यूपी पुलिस में कब से हैं, कब आपने ज्वाइनिंग की और कब से आप कबड्डी टीम में गई, फिर आप कप्तान बनी? मैं यूपी पुलिस में 2016 में भर्ती हुई थी। और जिस टाइम मैं भर्ती हुई थी उसी टाइम यूपी पुलिस में कबड्डी टीम बनी थी महिला की। और जब से कबड्डी टीम बनी है महिला की, तब से ही मैं 2017 से लेके 2023 तक ही मैं ही कप्तान हूँ यूपी पुलिस महिला कबड्डी टीम की। अदर कोई लड़की है भी नहीं कि जिससे हम अपना वो दे सके, कि मेहनत कर सके, वो टीम को गाइडलाइन कर सके, आगे निकाल सके। तब से मुझे यूपी पुलिस की कबड्डी टीम का चार्ज दिया गया है। अच्छा बहन जी, इस सब के लिए आपको आपके परिवार का तो पूरा सपोर्ट रहा है? हाँ, परिवार का भी रहा है, कोच का भी रहा है, हमारे पुलिस के जो अधिकारी है बड़े लेवल के, आईपीएस लेवल के, उनका भी सपोर्ट रहा है कि तभी मैं आगे निकली हूँ। क्योंकि नहीं तो फिर ये होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी हमारे गेम नहीं देखा जाता है। तो नहीं, मैंने मेहनत भी करी है, बट मैंने रिजल्ट भी दिया है। आप यहाँ तक पहुँची, आपने इसके लिए कितनी मेहनत की? भैया, सबसे पहले तो मैंने अपने टारगेट बनाया कि मुझे पुलिस में लगना है, कि लगना है, बस यही टारगेट था। ना मैंने रात देखा ना दिन देखा, बस अपने टारगेट पे लगी थी। उस टाइम मेरे पापा जी भी थे, जिस टाइम मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म डाला था। और यूपी पुलिस का फॉर्म डालने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि मेरी 2 बजे आँख खुले तो मैं 2 बजे उठ के रनिंग पे चली जाती थी। उसके बाद एक बार पापा जी बोलने लगे थे कि सोनू इतना टाइम हो रहा है, बट मेरे घर का नाम सोनू है, वैसे सोनिका है। तो मेरे पापा जी बोलने लगे कि इतना टाइम हो रहा, आप कहाँ जा रहे हो? मैं कह रही, उस टाइम 1:30 बज रहा था, मुझे 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक नींद ही नहीं आई थी। मैं कब 4 बजे ये देखा, 4 बजे तक नहीं, गेट खोले तुरंत मैं रनिंग पे भाग गई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इतनी रात हो रही है। मतलब मुझे खुद लड़कों के लुक में रहना पड़ा था, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों पे कितने वो हो जाते हैं कि अगर लड़की 2 बजे, कितनी बंदी हो, 2 बजे अगर हम निकल रहे हैं तो गांव क्या सोचेगा, मतलब तो गांव के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं गांव के लोग बोलने तक बस मुझे अपने पापा का, अपने भैया का सपोर्ट है। और मुझे दुनिया से कोई नहीं, कि दुनिया के आज मैं कामयाब हूँ तो दुनिया बोलते हैं हाँ भी उस लड़की की तरह बनो, ऐसे मेहनत करो, ऐसे आगे निकलो। और उसके लिए इतनी मेहनत करी थी मैंने कि मुझे पता है कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये रात है या दिन है, सबकी सुनी थी, फिर भी मैंने अपना टारगेट पकड़ा रखा था। बहन जी, हमारे समाज की और बहन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं जितनी भी ये वीडियो को देखेंगे, मतलब उनके पेरेंट्स देखेंगे या फिर उनके पापा भाई कोई भी देखेंगे, सभी से मैं यही कहती हूँ कि अपनी पहले तो अपनी जो जितनी बेटे हैं उनका एक टारगेट बनाओ, कि हमारा उनके अंदर ये टारगेट है कि हमें स्पोर्ट में जाना है तो स्पोर्ट की लाइन पकड़ो। अगर हमें मतलब
उसमें जाना है, पढ़ाई में आगे निकलना, पढ़ाई की लाइन या डांसिंग या कुछ भी आपने एक लाइन ऐसी पकड़ो जिससे तुम्हें टारगेट मिल जाए। नहीं तो आप स्पोर्ट को छोड़ के पढ़ाई पकड़ोगे, पढ़ाई को छोड़ के फिर दोबारा स्पोर्ट पकड़ोगे तो तुम कामयाब नहीं होगे। एक लाइन पकड़ लो। और जितने भी भाई या कोई भी इस वीडियो को देखा, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी नहीं किसी की मत सुनो। अगर तुम्हें अपनी बहन बेटियों को आगे निकालना है ना, सिर्फ अपना एक टारगेट रखो कि हमारी बहन को ये करना है। बस एक विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुम्हारी बहन घर से बाहर है कहीं पे, बस विश्वास बनाए रखो। मैंने सिर्फ अपना टारगेट देखा था कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। तो सभी से यही विनती है, जितनी ये बहन बेटी या भाई कोई भी वीडियो देखेगा, कि बस एक विश्वास बनाओ फैमिली के ऊपर, अपनी मेहनत करो और अपनी लगन लगाओ। बहुत जल्दी कामयाब मिल जाए। बोलते हैं ना कि हमें कामयाबी मिलने में टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम टारगेट बना लो, तुम्हें 1 साल 2 साल के अंदर आराम से कामयाब मिल जाते, सब कुछ छोड़ के। सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी पढ़ाई, अपना या स्पोर्ट या अपनी डांसिंग क्लास, कुछ भी हो उसी पे टारगेट रखो बस। बहन थोड़ी सी गुजरी भाषा और बोल के दिखा दो बस। भैया जब हम ट्रेनिंग करते थे ना, तो मेरे को नहीं, ज़्यादातर जितनी भी हमारे साथ के थे IIT PTI सर थे, जो लड़कियां साथ की थी, वो सब यही बोलती थी कि गुज्जर क्या बोलते हैं। तो मेरे से पहले IIT PTI ने ये बोला था कि नागर ये बोल कि पानी। मैंने बोल पानी, कह रहे पानी नहीं पौनी बोल रहा है गुज्जर। अरे जब सोनी का ट्रेनिंग पे आई थी तो तभी पौनी। और एक बोलते हैं कि एक मुझसे बोले कि 1 से 5 तक की गिनती सुनाओ, तो वही मतलब स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद बोला पौच, क्या लगा अच्छा पौच बोलते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला अब पता पड़ गया कि तुम प्योर गुज्जर हो, कि तुम्हारी लैंग्वेज से तुरंत पता पड़ जाती है कि पौच कहते ही। अब बोलते हम बोलते, वहाँ की लड़की बोलती इधर आ, हम बोलते अरे कहाँ जा रही है कुआ। तो यही ट्रेनिंग पे यही सब ज़्यादा होता था कि पता पड़ जाता है कि ये गुजरी है। आपको कितना गर्व है गुजर होने पे? सबसे पहले तो मैं अपने आप पे बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि मैंने गुज्जर जाति में जन्म लिया है। क्योंकि एक सपोर्ट, जितनी यूनिटेड, जितना सब कुछ देखा है ना, पुलिस विभाग लो, स्पोर्ट लो, कुछ भी लो, जितनी एकता गुज्जर जाति में है ना, इतनी किसी में भी नहीं है। और मुझे खुद घमंड है और गर्व भी करती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैंने गुज्जर जाति में जन्म लिया है। क्योंकि इतना एकता है, इतना सम्मान, इतना समारोह, आगे किसी बच्चे को निकालने की एकता जितनी मैंने अपने समाज में देखी, इतनी शायद किसी में भी नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत गर्व है कि मैं भी दुआ करूँगी कि अगले जन्म में भगवान मुझे कभी मैं जन्म लूँ तो मुझे गुज्जर जाति में ही पैदा करे। आज हमने आप सभी को गुजर सोनिका नागर जी से मिलवाया। ये बहुत ही मिलनसार है। आज हम इनके गांव में आए हुए हैं। इनका गांव है इकला, ये दादरी के पास है, जिला गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। बहन जी और बहन जी का परिवार पूरा शिक्षित है, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं सब। मैं इनके भाई से भी मिला, इनकी बहन जी से भी मिला। बस अपनी गुजर समाज की बहन बेटियों को यही संदेश देना है। देखिए हमारी बहन है सोनिका नागर, इन्होंने मेहनत की। आज ये देखिए यूपी पुलिस में कबड्डी टीम की कप्तान है।